सिद्दीक, आज जो लिफाफा मौसूल हुआ है उस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने क्या अहम सवालात उठाए हैं, वो जरा ब्रीफ कर दें। देखें, कुछ चीज़ें तो अदील बड़ाई साहब बता चुके हैं कि उन्होंने यही कहा कि इन्होंने तहरीरी अपने जवाब में कहा था कि वो एक बंद लिफाफे में सील करके और उन्होंने अपने नवासे के पास लॉकर में रखा हुआ है, लेकिन वो सील बंद लिफाफा कहाँ पर है। तो अटॉर्नी जनरल एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि इन्होंने ये झूठ बोला क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ओपन था और ये तासुर देते रहे कि वो तो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट था, प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, खुफिया डॉक्यूमेंट था जिसको उन्होंने खुफिया रखा हुआ था। तो ये गलत बयानी कर रहे हैं, वो खुफिया नहीं था, वो ओपन डॉक्यूमेंट था। दूसरा जो है, अटॉर्नी जनरल ने आज कहा भी सही, जब उन्होंने कहा, पहली बात तो यह है कि आज 9 बार कोशिश की लतीफ अफरीदी साहब ने कि राना शमीम से ये बयान हल्फी बंद लिफाफा ना खुलवाया जाए। राना शमीम साहब को भी जब दिया गया तो उन्होंने, जिस तरह से हम देखते हैं ना कि बकरा ईद के ऊपर बकरे के ऊपर मालिक जो है वो हाथ फेर के और कसाई के आगे कर देता है कि जी ये अब आप इसको जो है वो छुरी फेर दें, तो उन्होंने भी बंद लिफाफे के ऊपर हाथ फेर के और अदालती अमले को दे दिया। उन्होंने कहा जी ये मुझे कटर ना लग जाए तो आप भी खोल दें। तो फिर अदालती अमले ने खोला, लेकिन ऐसे समझें कि खोला उन्होंने ही सही, क्योंकि हाथ उनका फिरवा लिया गया था, हाथ में उनके दिया गया था, उन्होंने ही खोला ये बंद लिफाफा। और वो हो या अदालत का अमला हो, एक ही बात है। नहीं, वो थोड़ा सा फिर कानूनी तौर पे थोड़ा सा हो जाता है, टेक्निकल मामला। असिस्टेंस उन्होंने अदालत के हमले से ले ली। सदीक जान साहब ये बताएं कि आज इरफान हाशमी साहब की जो स्टोरी है उसकी भी गूंज सुनाई दी और उस पर उन्होंने कहा कि इन्होंने अभी ये भी बताना है, अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि अभी इन्होंने ये भी बताना है कि ये नोटराइज किसी के दफ्तर में हुआ। फिर जब ये कहा गया लतीफ अफरीदी साहब की जानिब से कि तरदीद कर दी है इन्होंने टीवी इंटरव्यू में, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जिनके दफ्तर में हुआ है उनकी तरदीद नहीं आई। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा टफ टाइम दिया सदीक जान साहब। बिल्कुल, उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया। यही वजह है कि आपने देखा कि राना शमीम साहब भी उनके ऊपर जो है वो कह रहे थे कि ये पार्टी बन गए हैं। लतीफ अफरीदी साहब ने भी एतराज किया और लास्ट हियरिंग पे भी लतीफ अफरीदी साहब ने कहा कि हम जो है वो अटॉर्नी जनरल से मैं बड़ा खौफजदा हूं। और फिर आज तो उन्होंने कहा राना शमीम साहब के बारे में कि ये गरीब आदमी सारा दिन टेंशन में रहता है, एक तरफ अदलिया का खौफ है, दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल का दबाव है। अटॉर्नी जनरल साहब ने पूछा कि मैंने क्या किया है। और तीसरा फिर आपने देखा कि आज अमजद शाह साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से, वो भी भाग के रोस्टम पर आ गए अटॉर्नी जनरल के ऊपर एतराज करने के लिए। जो एतराज कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अटॉर्नी जनरल क्या किन छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके और इतनी वो कर रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा ये छोटा पॉइंट नहीं है, ये एक क्रूशियल पॉइंट है कि जो कंटेम्प्ट जिस डॉक्यूमेंट में की गई है वो किस किस के पास गया, कैसे गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है। तरमिनुल्लाह साहब ने भी इसमें कहा कि ये जो है राना शमीम साहब ये कह रहे हैं कि मैंने इसको लीक नहीं किया, तो ये तो अंसार अब्बासी साहब पे मामला आ रहा है, तो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बिल्कुल। और जो अदील बड़ाई साहब इरफान हाशमी साहब की खबर के हवाले से आपने कहा ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है क्योंकि मैं बिल्कुल अटॉर्नी जनरल साहब के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था और क्योंकि लतीफ अफरीदी साहब ने बड़े आराम से ये बात कही थी। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यह है कि उन्होंने ये कहा था कि इशारा दिया था नोटरी की जानिब कि उसने टीवी इंटरव्यू में तरदीद कर दी इस बात की। यानी ये उनके उस इंटरव्यू का एक तो हवाला दे रहे थे जो उन्होंने जियो को दिया था 3 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने उस पूरे इंटरव्यू में कहीं ये नहीं कहा कि मेरे दफ्तर में हुआ है या उनके दफ्तर में हुआ। उन्होंने बस ये कहा कि वो अकेले थे जब मुझे मिले, सिर्फ ये बात है। दूसरी जो बात है वो ये है, वो अभी क्योंकि जो मुर्तज़ा अली शाह साहब हैं, हमारे दोस्त हैं जो जियो के रिपोर्टर हैं, मुर्तज़ा अली शाह साहब ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कहा कि अभी प्रोग्राम में आते हुए मेरी बात हुई है नोटरी के साथ, दोबारा चार्ल्स गथरी के साथ। वो ये कहते हैं कि उनका ऑन रिकॉर्ड एक ही इंटरव्यू है जो उन्होंने जियो को दिया, इसके अलावा उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। चार्ल्स गथरी ने भी ये नहीं इनकार किया, तरदीद नहीं की इस बात की कि गलत बयानी कर रहे हैं इरफान हाशमी साहब। उसने भी टेक्निकल जवाब दिया कि ऑन रिकॉर्ड मेरा एक इंटरव्यू है जो मैंने जियो को दिया है। अब ये तो इरफान हाशमी साहब का मैंने इंटरव्यू सुना जो उन्होंने अभी आज सुबह भी ईसा नकवी साहब के साथ किया, उसमें इरफान हाशमी साहब अभी तक अपनी बात पर कायम है कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि चार्ल्स गथरी ने बात कही है कि उस दफ्तर में ये सारा कुछ हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल ने यही कहा कि जिनके घर में ये सारा कुछ हुआ है, 3 दिन हो गए हैं, वो खामोश हैं, वो तरदीद नहीं कर रहे। और तरमिनुल्लाह साहब ने कहा लतीफ अफरीदी साहब से कि लतीफ अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि आपने तरदीद नहीं की, तो ये आप इस पर क्या कहते हैं। उन्होंने टेक्निकल जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी हम तो इसलिए खामोश हैं कि हमें कोई और जो है ना एक और कंटेम्प्ट का नोटिस ना आ जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं आएगा, परजरी का आएगा। अच्छा, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी है, फर्दर जुर्म भी लगने जा रही है। तो अदील, अब इस केस का क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है, अब मजीद इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये केस आखिरकार क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है। देखें, ये केस सीधा सादा तौहीन अदालत का केस है। बड़ी कोशिश कर रही हैं बार के लोग, बड़ी कोशिश कर रही हैं सहाफती तंजीमें
आज़ादी इजहार के लेक्चर देने के हवाले से भी। लेकिन जनाब जस्टिस अतर मोइनुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि ये तो इस तमाम अदालत के जो तमाम जजेस जो हैं उनकी साख पर ये अटैक किया गया है, उस पर सवाल उठाया गया है। और इस तरह तो सदीक साहब उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी जब बात की कि ये इसी तरह जो सूरत हाल रही है और जिस तरह मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर तो जो केसेस यहां चल रहे हैं उनको किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ जाएगा। यानी यही सूरत हाल रही। इस तरह तो कल को कुलभूषण भी जाके कह देगा, कोई बयान अल्फी दे दे और बोले जी कि मेरा केस यहां नहीं चलना चाहिए। तो है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये सिर्फ एक तौहीन अदालत का केस नहीं है। खुद जनाब जस्टिस अतर मोइनुल्लाह साहब भी बारहा ये कह चुके हैं कि आप इसको तौहीन अदालत के केस के तौर पे सिर्फ ना देखें, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी साजिश हुई है ना कि एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, उस केस में जजेस पर आपने एक नए अंदाज से अटैक कर दिया। माजी में तो अटैक करने की नोयत और होती थी, फिजिकल अटैक भी होते रहे अदालतों पे, लेकिन इस मर्तबा जो अटैक किया गया अदालत के ऊपर, यह तो पूरी अदलिया की साख पर बहुत बड़ा हमला था। और इस केस का जो फैसला है, जो भी इस केस का फैसला हो, वो फिर यह तय करेगा कि मुस्तकबिल में इस तरह के जो मामलात हैं उसके दरवाजे बंद होंगे। ठीक है, लेकिन आज की प्रोसीडिंग में सिद्दीक, चीफ जस्टिस अतर मोइनुल्लाह साहब ने कुछ शरीफ फैमिली के हवाले से भी कुछ अहम रिमार्क्स दिए थे, वो क्या थे? देखिए, 3 मौकों पर अतर मोइनुल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए। एक तो उन्होंने कहा कि जो इस बयान हल्फी के बेनिफिशरीज हैं उनको इस अदालत से सिर्फ रिलीफ ही मिला है, यानी जब भी उनको मिला है रिलीफ ही मिला है। आज तक उनके खिलाफ कल बात भी कर रहे थे कि बिल्कुल, तो उन्होंने कहा उनको हमेशा रिलीफ ही मिला है। दूसरा उन्होंने ये बात कही, अब जो वो मुसलसल कह रहे हैं कि देखें आप अदालत से बाहर बयानियां बना रहे हैं, अगर कोई किसी के पास सबूत है तो आए मेरी अदालत में, ओपन कह रहा हूं, इस्टेब्लिश करें कि मेरा कोई जज किसी के इन्फ्लुएंस में था, किसी के दबाव में था, किसी के हाथों में खेल रहा था, मैं ओपन हूं, आए और साबित करें। तीसरी जो बात है अतर मोइनुल्लाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि बात यह है कि ये जो बयानियां जिसको इतना बयान किया गया है कि लोग इसको सच समझने लग जाते हैं, उनके जो उनको जमानत कहा गया कि जमानत नहीं देनी 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने कहा उससे पहले मुमकिन थी ही नहीं उनकी जमानत। वो पहले भी अतर मोइनुल्लाह साहब बता चुके हैं कि 2 हफ्ते का कम से कम वक्त दिया जाता है, और उन्होंने ये बात कही थी कि छुट्टियों के बावजूद इनको 2 हफ्तों बाद इनका केस ला गया। और फिर उन्होंने आज एक और बात कही, उन्होंने कहा ये जो बयानिया बनाया जाता है कि ये अदालत कंप्रोमाइज्ड है, इसके जजेस इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो किसी के कहने पे फैसले करते हैं। उन्होंने कहा फिर जमानत तो मैंने दी थी उनको, मैंने फिर जमानत दी थी, क्या मैंने भी गलत किया था? और आज उन्होंने 2 और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही। एक तो उन्होंने फंड के हवाले से भी कुछ तस्करा चलता रहा आज हाई कोर्ट में। हाँ, वो क्लेवरी फंड के हवाले से यह हुआ कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने आज 2 मौकों पे बड़े जुबानी जुमले उन्होंने बोले। एक तो जिसका आदिल वड़ाई साहब ने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ना जाने किस किस केस के ऊपर हाथ जो है ना वो फिंगरप्रिंट्स होंगे इस बयान हल्फी के ऊपर। यानी पता ही है सबको जो पब्लिक डोमेन में है कि ये बयान हल्फी किनके पास था और कहां से आया और कैसे आया है। और दूसरा उन्होंने कहा ये जरा सर मुझे भी दिखा दें बयान हल्फी, मैं भी जरा देख लूं क्लेवरी फंड वाला मामला ना हो जाए। और वही फिर मामला हुआ, वो जो बंद लिफाफा था उसके मामले में। और आज जो एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट अतर मोइनुल्लाह साहब ने कही, उन्होंने कहा कि राना शमीम साहब ये कह रहे हैं कि उनका प्रिविलेज डॉक्यूमेंट था जिसको गलत किया अंसार अब्बासी ने छाप के, उनकी प्राइवेसी ब्रीच हुई है। दूसरा, नोटरी ने गलत किया कि नोटरी ने ये लीक किया। उन्होंने कहा कि नोटरी के खिलाफ यूके में और अंसार अब्बासी साहब के खिलाफ पाकिस्तान में इन्होंने राना शमीम ने क्या प्रोसीडिंग्स की हैं, क्या कार्रवाई की है, कहां दरखास्त दी है, क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राना शमीम सारा मलबा डाल रहे हैं अंसार अब्बासी साहब पर और नोटरी पर, तो उनको तो नोटरी और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये अंदरूनी खाना सारा एक मुकमुका है, जितने भी आपको इसमें मोहरे नजर आएंगे ना, ये मैं वो कौन सी होती है जो एक वो खेलते हैं गेम होती है जिसमें शतरंज, हाँ मैं खेलता नहीं हूं लेकिन सुनते हैं कि उसमें भी इसी तरह से होता है कि एक चालें चली जाती हैं और एक जो मरकजी जो एक किरदार होता है उसको बचाने के लिए सारे छोटे छोटे किरदार जो हैं वो अपना अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी एक मरकजी किरदार है, वो है शरीफ खानदान। उसको फायदा पहुंचाने के लिए छोटे छोटे मोहरे जो हैं वो आगे पीछे घूम फिर रहे हैं। इस केस में आप PFU देखें, वो शरीफ खानदान को बचा रहा है, पाकिस्तान बार काउंसिल वो शरीफ खानदान को बचा रहे हैं। यहीं से फिर रिलीफ भी तो मिल जाता है। फिर What's the purpose of doing all this stuff? एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है और लिफाफा जो सील बंद लिफाफा है, जो एफिडेविट है जिसकी राना शमीम साहब बार बार बात कर रहे थे कि वो नहीं है, मेरा जो एफिडेविट है वो तो लंदन में एक लॉकर के अंदर बंद मौजूद है, वो सामने आ चुका है। क्या क्या निकला है उस लिफाफे के अंदर से, और उसके साथ साथ आज की जो प्रोसीडिंग रही है उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहा है? देखिए, आज की प्रोसीडिंग जो थी
वो जब से ये केस चल रहा है उस वक्त की इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग थी, उसमें दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक तो वो बयान हल्फी बिल आखिर सील बंद लिफाफे से 3 तहों से निकलकर सामने आ गया और उस बयान हल्फी के जो बाहर आने के दौरान जो अटॉर्नी जनरल साहब ने उस पर कुछ ऐसे इंकशाफात किए जिन्होंने वाकई राना शमीम साहब को भी परेशान कर दिया, उनकी लीगल टीम को भी परेशान कर दिया। और उसके बाद फिर जब अदालत ने यह फैसला सुनाया कि ये जनवरी में 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी, तमाम जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन पर, कंटेमनर्स जो हैं उन पर फर्द जुर्म इसमें आयद होगी, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। लेकिन आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि जी वो कहां है सील बंद लिफाफा, वो लाया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो लिफाफा जो है वो जब पेश किया तो लतीफ अफरीदी साहब को उन्होंने कहा जी इसको खोलें। आज भी लतीफ अफरीदी साहब ने वो लिफाफा खोलने से इनकार कर दिया। और क्या है जो खोलने से सब इनकार कर रहे हैं? अच्छा, अब लतीफ अफरीदी साहब कह रहे थे जी कि हमने तो सील बंद लिफाफा अदालत को भिजवा दिया, उनकी ख्वाहिश थी कि अदालत ये खोले। अब उस पे एक बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी आए जनाब जज साहब के। उन्होंने कहा कि इस पे तो फिर पता नहीं किस किस के फिंगरप्रिंट्स लग जाएंगे, ये आप ही खोलें। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर आप नहीं खोलते तो फिर अटॉर्नी जो एडवोकेट जनरल साहब जो हैं वो खोलें। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये इन्होंने प्रोड्यूस करना था, ऑर्डर इनके लिए था और इन्होंने एग्जीक्यूट किया। इन्होंने तो भी ये बताना है कि इन्होंने नोटराइज कहां कराया, एग्जीक्यूट ये कहां कराया, इन्होंने लीक किसे किया। तो उस पर लतीफ अफरीदी साहब को ये बातें बड़ी चुभ रही थी। लतीफ अफरीदी साहब ने उन पर जानिबदारी का इल्जाम भी लगाया, लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जो है फिर उनको सपोर्ट किया, जनाब अटॉर्नी जनरल साहब को, खालिद जावेद साहब को। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि जब वो सील बंद लिफाफा बहरहाल कहा गया कि जी राना शमीम साहब को बुलाया जाए, जी राना शमीम साहब आए, खोलें जी आप लिफाफा। बड़ी हिचकिचाहट और बहुत उन्होंने टाल मटोल से काम लिया उनके वकील ने, लेकिन बिलाखिर राना शमीम साहब को लिफाफा खोलना पड़ा। जब राना शमीम साहब ने जब वो खाकी कवर उसका खोला, उसके बाद अंदर DHL का जो कोरियर कंपनी है उसका सील बंद लिफाफा था, उसको भी जब खोला तो अंदर एक और लिफाफा था, उस पर भी कोरियर कंपनी का लोगो था। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि राना शमीम साहब तो ये कहते रहे कि मैंने तो बयान हल्फी देते ही से सील करवा दिया था और इसे लॉकर में रखवा दिया था। ये एनवेलप बता रहा है कि ये बयान हल्फी उस कोरियर के ऑफिस में जाके सील हुआ है। इस पे जो है वो काफी ज्यादा बेचैनी देखी गई। लतीफ अफरीदी साहब ने भी इस पे एतराज किया, अमजद शाह साहब जो बार की जानिब से थे, पाकिस्तान बार की जानिब से, उन्होंने भी इस पे एतराज किया। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा देखें जी ऊपर लोगो लगा हुआ है, इन्होंने क्या उस कंपनी के लोगो वाले एनवेलप में सील किया था? इसका मतलब है कि ये इन्होंने अदालत में गलत बयानी की है। तो बहरहाल इसमें मामला आगे बढ़ा और अदालत ने जब वो अटॉर्नी जनरल साहब को भी दिखाया और वो देखने के बाद अंदाजा हुआ कि ये वही बयान हल्फी है जो बयान हल्फी सोशल मीडिया पर चलता रहा, जो पब्लिश हो चुका था, जो बयान हल्फी दुनिया देख चुकी है, ये वही बयान हल्फी था। उसके बाद इसको अदालत ने दोबारा सील करने का हुक्म दे दिया। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हमें वो एनवेलप्स जो हैं उनकी भी कॉपीज दी जाएं कि मैं इस मामले पे भी प्रोसिक्यूट जो है वो करना चाहता हूं। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट तजवीज दी और बल्कि एक ऑप्शन दिया, क्योंकि वो एक प्रोसिक्यूटर का किरदार अदा करना है ना उन्होंने तौहीन अदालत केस में। उन्होंने कहा कि राना शमीम, वैसे तो इतना एविडेंस आ गया है, इन तमाम लोगों पर फर्द जुर्म आयद की जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि राना शमीम साहब को एक मौका दिया जाए। यह बड़ी दिलचस्प बात थी। उन्होंने कहा राना शमीम साहब को यह मौका दिया जाए कि राना शमीम साहब ये तस्लीम कर लें कि हाँ जी मैं यूज हो गया हूं और ये जो अदलिया के खिलाफ साजिश हुई है मुझसे हो गया गलती, मैं माफी मांगता हूं। तो उस सूरत में इन पर फिर केस नहीं आगे चलाना चाहिए। अब ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राना शमीम साहब ने अगर खुद बचना है तो फिर उनको ये तस्लीम करना होगा, वो इस्तेमाल हुआ है, उनसे होगी गलती। क्योंकि तौहीन अदालत का जो चार्ज फ्रेम करने की जब स्टेज आ जाती है तो ये बड़ी एक कंटेमनर जो होता है उसके लिए खतरनाक स्टेज होती है। इसके बाद फिर ऑप्शन कम रह जाता है, अगर मुतमिन नहीं होता तो फिर उसके बाद जेल जाना पड़ सकता है। तो इसमें अब जो अगली समाअत है 7 जनवरी को, इसमें
फर्द जुर्म आयद होगी और अब इन्हें मुतमिन करना है। राना शमीम साहब माने हैं कि नहीं माने? अभी देखें, इन्होंने तो बड़ा, अंसार अब्बासी साहब ने भी, राना शमीम साहब की जो टीम है उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये आप ये कह रही हैं कि राना शमीम साहब ये मान जाएं कि मुझसे गलती हो गई है। नहीं, राना शमीम साहब ने अभी उस पर कोई कमेंट नहीं किया था, लेकिन अब राना शमीम साहब उन लोगों को एक्सपोज करेंगे या खुद तौहीन अदालत केस में जो है वो सजा का सामना करेंगे। टर्निंग पॉइंट